उनका एक रूटीन होता है फिक्स, मतलब इस समय हमको पढ़ना है, इस समय हमको ये करना है वो करना है, लेकिन पढ़ने का टाइम उनका फिक्स रहता है और वो कंटिन्यू मतलब 1 साल तक लगातार पढ़ते रहते हैं। टॉपर फैक्ट्री आप लोगों ने शुरू कर दी, तो ये टॉपर फैक्ट्री कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे ये टॉप करने लग जाते हैं? और अपनी कमियों को हमेशा दूर करने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। और प्रत्येक क्लास में बच्चों को हम लोग हमेशा ये रखते हैं कि आप एक टारगेट तय कर लीजिए अपना। हिंदी में 2 बुक है, तो दोनों बुक का नाम क्या है वो पूछा गया। और उसके बाद ये मतलब कोई भी एक कहानी कौन सा आपको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा और किस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। इसमें क्या पूछा साइंस के जो भी एक्सपर्ट थे? साइंस में हमसे केमिस्ट्री में कुछ फार्मूले पूछे गए। क्या था फार्मूला? फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा गया, धावन सोडा का पूछा गया। तो आपने जवाब दे दिया? जी सर। शिवानी क्या बनेगी? IAS। अच्छा, IAS बने। नैतिक? सर IIT का तैयारी करना है, IITian बनना है। IITian बनना है, इंजीनियर बनना है। और आपको? जैसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे काफ़ी डर है इस बात की कि क्या पूछे जाएंगे कल, लेकिन इन दोनों के सलाह और बातों से लगता है कि उतना डर ठीक ठाक। मतलब डरने की जरूरत नहीं। हाँ। एक कहावत भी है, आइडिया इक्वल टू 40 मार्क्स। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। देखिए, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, इंटर का रिजल्ट आया, अब मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है और इसको लेकर बोर्ड के द्वारा टॉपर्स वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए और उनके गुरुजी भी हैं। तो आज कुछ बच्चों का टॉपर्स वेरिफिकेशन हुआ है, तो इन बच्चों से यह समझेंगे कि आखिर जो वहाँ पर इंटरव्यू हुआ बोर्ड के दफ्तर में, तो क्या क्या सवाल पूछे गए, इन लोगों ने आखिर तैयारी कैसे की। और सबसे बड़ी बात अगर बताएं तो 600 से ज़्यादा बच्चों का वेरिफिकेशन चल रहा है। तो चलिए, क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। अच्छा शिवानी, आपका वेरिफिकेशन हुआ? यस सर। ठीक है। तो जब आ रही थी वेरिफिकेशन के लिए तो एकदम दिल धड़क रहा होगा? यस सर, जोर से। जोर से? तो अच्छा, वहाँ गई तो सबसे पहला सवाल क्या तुमसे पूछा गया वेरिफिकेशन में? मेरा परिचय लिया गया पहले, और वो भी लिखित भी और मौखिक भी। और उसके बाद सबसे पहले मेरा इंग्लिश के पास वेरिफिकेशन के लिए गए हुए थे, तो पोर्टर का नाम पूछा था, मतलब कि कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, कौन से पोर्ट आपको अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, बस यही। और एक ट्रांसलेशन दिया गया था। तो वो सारे सवालों के जवाब दे दिए आपने? हाँ। अच्छा, तो क्या ट्रांसलेशन में क्या था? ध्यान नहीं है। अच्छा, भूल गई। अच्छा, पहले इंग्लिश, फिर कौन से थे एक्सपर्ट, किस सब्जेक्ट के? हिंदी। अच्छा, हिंदी में क्या पूछा गया सवाल? हिंदी में पूछा गया कि मतलब जो हिंदी में 2 बुक है, तो दोनों बुक का नाम क्या है वो पूछा गया। और उसके बाद ये मतलब कोई भी एक कहानी कौन सा आपको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा और किस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। अच्छा ठीक है, अब हिंदी की बात हो गई, उधर अंग्रेजी की बात हो गई, और इसके बाद फिर कौन से टीचर आए सामने? सोशल साइंस। सोशल साइंस में उसमें कौन सा प्रश्न था? उसमें जो एग्ज़ाम में आया हुआ था उसी से था, असहयोग आंदोलन का कारण एवं परिणाम। अच्छा। और हाँ, तो उसमें क्या लिखना था आपको या फिर बताना था ऐसे ही? नहीं, वो तो पूछे नहीं, बोली लिख दो, तो लिखना था उसमें। अच्छा, आपको लिखना पड़ा कि उसके क्या कारण थे। अच्छा, और मैथ में भी लिखना पड़ा, पूछे नहीं, बोले तुम लिख दो, और उसके बाद चेक किए और साइन किए। तो मैथ में क्या पूछा? मैथ में एक सिद्ध करने के लिए दिए थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 सिद्ध करें। और तो कर दी तुम? हाँ। अच्छा, इसके बाद? और उसके बाद फार्मूला पूछे थे, बेलन का आयतन और फार्मूला था। हाँ। अच्छा ठीक है, ये सब सवाल जब पूछे तो जो भी एक्सपर्ट रहे होंगे, जो टीचर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो उनका हाव भाव तुम्हारे प्रति क्या था? बहुत अच्छा था, और वो लोग मतलब इंटरव्यू लेने से पहले अच्छे से बात कर रहे थे ताकि हम नर्वस ना हो। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हारा तो दिल पहले से धड़क रहा था। तो वहाँ पे जाके ठीक हो गया था, मतलब क्वेश्चन इजी पूछ रहे थे। अच्छा। तो, हाँ, तो सब आ रहा था तो बता भी दिए थे। हाँ, और सबसे पहले तो अच्छे से बात किए थे कि बोले और नर्वस मत होना, जो भी होगा अच्छा होगा, जो नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या लगा इंटरव्यू देने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, अब क्या लग रहा है कि इस बार मैट्रिक का जो रिजल्ट आएगा उसकी टॉपर शिवानी होगी? ये तो पता नहीं, है तो बोर्ड जाने। अच्छा, ये बोर्ड जाने। लेकिन अपना दिल क्या कह रहा है? कि अच्छा गया है, मतलब इंटरव्यू तो अच्छा दिए। अच्छा गया है। चलिए, पूछेंगे तैयारी की बात भी पूछेंगे, कैसे आप लोग तैयारी करते हैं। ये एक चीज़ हम पहले पूछेंगे आपसे, नाम क्या है ये?
नैतिक कुमार मेरा नाम है। अच्छा, नैतिक। नैतिक, आप ये बताइए कि हम सवाल पे आएंगे, लेकिन एक चीज़, चूँकि आप लोग टॉपर में कहीं ना कहीं हैं, लिस्ट जो भी बने बोर्ड के द्वारा, और चूँकि आपको बुलाया गया, आपका वेरिफिकेशन किया गया, आपसे बहुत सारे सवाल किए गए, तो एक टॉपर को लेके मन में रहता है कि टॉपर लोग जो हैं टीवी कम देखते, फिल्में नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, तो नैतिक भी ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली वो सब काम करते हैं, मतलब जो सामान्य बच्चे करते हैं, लेकिन उनका एक रूटीन होता है फिक्स, मतलब इस समय हमको पढ़ना है, इस समय हमको ये करना है, वो करना है, लेकिन पढ़ने का टाइम उनका फिक्स रहता है और वो कंटिन्यू मतलब 1 साल तक लगातार पढ़ते रहते हैं। जैसे कि बीच में कुछ बच्चे होते हैं कि लगता है कि अब 9 महीने हैं, अब क्या पढ़ना है, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितने भी महीने बचे हों या फिर जितने भी दिन बचे हों, उसमें अच्छे से कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ऐसा ही किया? जी सर। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया? साइंस में क्या पूछा? साइंस के जो भी एक्सपर्ट थे। साइंस में हमसे केमिस्ट्री में कुछ फार्मूले पूछे गए। क्या था फार्मूला? फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा गया, धावन सोडा का पूछा गया। तो आपने जवाब दे दिया? जी सर। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और धावन सोडा का Na2CO3 × 10H2O। और भी कुछ थे, जैसे बायो में पूछा गया, पाचन तंत्र का वर्णन करवाया और लिखने के लिए भी दिया गया, तो अच्छी तरह से लिख दिए। और फिजिक्स में परावर्तन और अपवर्तन में अंतर पूछा गया। अच्छा, और ये मैथ में आपसे क्या सवाल किए? मैथ में हमसे सवाल बस लिखने के लिए, बनाने के लिए दिया गया। कम से कम 7 या 8 प्रश्न दिए गए बनाने के लिए, जिसमें से सारे बन गए। सारे बन गए? जी सर। तो सिर्फ बताना था या आपको लिखना भी था? सिर्फ लिखना ही था हमसे, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ लिखना था। तो क्या वो पूरी प्रश्नावली आपको दी जाती, जैसे एग्जाम में दिए जाते हैं प्रश्न पत्र, तो वैसा था क्या? नहीं, एक एक प्रश्न जैसे वो बोल रहे थे हम लिख रहे थे, और फिर उसको 1-2 मिनट दे रहे थे सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करके दिखाओ। फिर हम दिखा रहे थे, तो फिर वो दूसरा प्रश्न दे रहे थे और फिर उसको भी सॉल्व करना था। तो उसमें ये तरीका ये था कि एक स्टूडेंट से एक ही बार बात करेंगे, या अलग अलग ऐसे बहुत सारे डेस्क बने हुए थे अंदर में, जिस पर अलग अलग टीचर बैठे हुए हों और स्टूडेंट सब जगह हो? मतलब तरीका क्या था उनका? जैसे कि बहुत सारे डेस्क बने हुए थे, और एक डेस्क जैसे हिंदी का हो गया, एक डेस्क हो गया संस्कृत का, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डेस्क हो गए। उस पर हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हैं। एक डेस्क पे मतलब 5 या 6, और उसके सामने कुछ 5 या 6 बच्चे बैठे हैं, और दोनों मतलब एक टीचर और एक बच्चे आपस में देख रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, गौर कर रहे थे। हाँ। जैसे अभी शिवानी बता रही थी कि जो भय डर पहले था, जब प्रश्न सामने आने लगे या जो भी एक्सपर्ट टीचर थे उन लोगों से जब बातचीत होने लगा, तो एकदम मन शांत हो गया। तो आपका क्या था? पहले से ऐसा कुछ मन में भय था, या आप एकदम थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, मन में भय तो था ही। अब था कि टॉपर का वेरिफिकेशन है तो कुछ हार्ड होगा, लेकिन फिर जब हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया तो लगा नहीं, ये तो नॉर्मल है, मतलब आसानी से कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो आपने सारे जवाब दिए? हाँ। तो जवाब दिए तो क्या लगता है, टॉपर नैतिक होंगे? अब मैंने जो भी एक्सपर्ट वहाँ पर थे, टीचर थे, तो उनके आव भाव से क्या लग रहा था आपके प्रति? उनका क्या ये बन रहा था, क्या छवि बन रही थी उनके मन में? क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा, मैं अभी आपसे सवाल कर रहा, तो मेरे बारे में आप कोई ना कोई छवि बना रहे होंगे। तो वैसे ही जब आपसे सवाल किए जा रहे थे, तो क्या छवि बन रही थी सामने के जो भी लोग थे उनके बारे में? जैसे जो भी मतलब टीचर हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, तो हम टू द पॉइंट उसका आंसर दे रहे थे, तो सभी टीचर मुस्कुरा ही रहे थे। और फिर एक इंग्लिश की मैम थी, वो बोली कि अगर ऐसे ही सब में करोगे तो बहुत अच्छा है, और वो शायद एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड मिला हमको उसमें। अच्छा, ये अनुमान है आपका? नहीं, तो 2 तो बच्चे हो गए जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, इनसे हमने आपको मिलवा दिया। अब हम मिलवा रहे हैं जिनका अब वेरिफिकेशन मतलब बाकी है, होने वाला है। तो इन लोगों की बात आप सुन रहे थे, तो आपके मन में अब क्या आ रहा है? नाम बता दीजिए, फिर बात बताइए। नाम रोशन कुमार। और मुझे आशा है कि जिस तरह इन दोनों की बातें मैंने सुना, इससे लगता है कि वाकई बिहार परीक्षा समिति द्वारा प्रश्न उतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ। मुझे काफ़ी डर है इस बात की कि क्या पूछे जाएंगे कल, लेकिन इन दोनों के सलाह और बातों से लगता है कि उतना डर ठीक ठाक। मतलब डरने की ज़रूरत नहीं? हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है? हाँ। अच्छा, जब आपको कॉल गया होगा बोर्ड ऑफिस से कि आप मतलब आपका वेरिफिकेशन होने वाला है, तो किस तरह का कॉल था? आपका रिएक्शन क्या था? आप क्या पूछ रहे थे उनसे जब कॉल गया होगा? तो मतलब क्या क्या मन में सवाल आ रहा था? आगे तो सिक्योरिटी
ये सच में ये कॉल है कि नहीं। कोई फेक कॉल तो नहीं? हाँ, सबसे पहले रिकॉर्डिंग किए, अब पूरी जानकारी लिए कि कितने बजे कब और ये सब पूरी जानकारी लिए। फिर से सभी शिक्षकों से संपर्क किए, उनके पास रिकॉर्डिंग भेजें, तो उनसे सलाह हुआ उनसे कि हाँ ये सच कॉल है। और इस आधार पर उस समय काफ़ी खुशी हुई। तो अब जब वेरिफिकेशन होगा तो सारे सवालों का जवाब देंगे ना? हाँ, आशा है। चलिए, आशा है। ठीक है, तो इनका चूंकि वेरिफिकेशन बाकी है इसीलिए अभी सवाल नहीं कर सकते इनसे। अब इनके साथ इनके प्रिंसिपल हैं। ये तीनों बच्चे एक ही संस्थान के हैं जहां पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही कि सत्यनारायण सिंह हैं, प्रिंसिपल हैं, और अपने संस्था के बारे में आप बताइए। आखिर कौन सी संस्था है जहाँ तीन पता नहीं ये टॉपर में आएंगे नहीं आएंगे, चूँकि 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है। लेकिन ये गर्व की बात है कि आपकी ऐसी संस्था है आप कि जहां पर तीन बच्चे एक ही बार में टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। दिनारा में संकल्प शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 2017 में सर की गई थी। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में एजुकेशन हब के प्रति रुझान बनाने के लिए और उच्च स्तर का शैक्षणिक सुविधा देने के लिए, ताकि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गरीब मतलब सामाजिक कोटि से हैं, उनके बीच के अच्छे बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, इसी सब को उद्देश्य रख के स्थापना इसकी की गई थी। वहाँ जब से खोला गया तब से अब तक प्रत्येक वर्ष सुपर 30 के माध्यम से 1500-700 जितना बच्चा। अच्छा, ये सुपर 30 क्या है जरा? उसी के बारे में बोल रहे हैं सर कि तब से प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में सेशन, चूँकि न्यू सेशन की पढ़ाई जनवरी से प्रारंभ की जाती है अगले क्लास की, तो उसके पहले अक्टूबर में बच्चों का फॉर्म निकाल के और वो भी निःशुल्क भरवा के, और उसमें 3 क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाता है अपने स्तर से, संस्थान स्तर से। और उसमें प्रत्येक क्लास में सुपीरियर 10 अंक लाने वाले सुपीरियर अंक लाने वाले 10 छात्रों का एक सुपर 10 बनाया जाता है। तो चूँकि तीनों क्लास का है तो सुपर 30 हो गया। इन बच्चों को वर्णी संस्था के प्रति रजिस्ट्रेशन चार्ज लेकर 1000 रुपये शुल्क के रूप में उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, और जितनी भी सुविधाएं सारी की सारी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद सारी की सुविधाएं का मतलब क्या? रहने, खाने, किताब कॉपी, मैंने क्या? लाइब्रेरी है वहाँ, उनको निःशुल्क किताब की सुविधा दी जाती है। लेबोरेटरी है, उसके अलावा ये स्कूल का आई कार्ड हुआ, बैग हुआ, कंप्यूटर की शिक्षा है। समय बच्चे अपने घर से आते जाते हैं? स्थानीय बच्चे हैं ना सर, तो स्थानीय बच्चे हैं। संकल्प का जो शैक्षणिक संस्थान है उसका दिनारा के बीच बाजार में अपना 3 मंजिला भवन है। तो उस 3 मंजिला भवन को जैसे संस्थान के लिए यूज करना होता है वैसे कर लिया जाता है। समय समय पर इनका वो सेमिनार वगैरह भी आयोजित किया जाता है। उसमें भी बाहर से लोग आते हैं, वेल एजुकेटेड और वैसे लोग जो इनको माने बढ़िया मार्गदर्शन दे सकें। तो इसी व्यू से संस्था चलता रहा है, अभी आज तक चल रहा है। और प्रत्येक वर्ष जब बच्चे पास हो जाते हैं मैट्रिक, तो उनको आगे पढ़ाई के लिए जो अपने यहाँ जो अच्छा स्कोर लाते हैं, संस्था के ट्रस्ट से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो संस्था में डोनेट करते हैं, तो कई छात्रवृत्तियाँ इनको मिलती हैं नहीं? हाँ, छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं जो सीधे जहाँ बढ़िया इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे उसको संस्था पेड कर देगी संस्था के अकाउंट में। अच्छा, इससे पहले भी 2021 आप अभी जो ऑफ कैमरा बता रहे थे कि 2021 में आपकी संस्था से ही एक बच्चे ने टॉप किया था। नहीं, तो कहने का मतलब ये टॉपर फैक्ट्री आप लोगों ने शुरू कर दी। तो ये टॉपर फैक्ट्री कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे ये टॉप करने लग जाते हैं? सर, जैसे कि प्रत्येक सब्जेक्ट का वहाँ विशेषज्ञ टीचर रखा जाता है। अच्छा, अपनी जानकारी अपने लेवल में जहाँ तक हो सके। दूसरा चीज़ की समय समय पर हमेशा संस्था के संस्थापक नीलेश सर हैं और बाकी शिक्षकों के साथ उनकी संगोष्ठी होते रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी। आते हैं तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन तो महीना में एक बार जरूर मीटिंग होती है 2-3 घंटे की। उसमें सारा कुछ हमेशा डिस्कस किया जाता है। फिर बच्चों से फीडबैक लिया जाता है उनके द्वारा भी, और मतलब अभिभावकों द्वारा भी, अभिभावकों से भी लिया जाता है। और अपनी कमियों को हमेशा दूर करने के लिए हम लगे रहते हैं। और प्रत्येक क्लास में बच्चों को हम लोग हमेशा ये रखते हैं कि आप एक टारगेट तय कर लीजिए अपना। टारगेट हमेशा तय करिए। जैसे बच्चा है, इस बच्चे को बहुत पहले से हम करें कि आप अपना टारगेट एक बनाइए। टारगेट बनाएंगे ना तो वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। एक बैकअप नहीं पहुँच सकते हैं, टारगेट बना लीजिए ना।
अरे जो बिहार का बच्चा टॉप कर रहा है, तो उस टारगेट से आप अपने को जितना पीछे मान रहे हैं, उस गैप को खाली भरना आपको है। ऐसा तो नहीं कि आप 0 पर हैं। अगर 490 का लाता है स्कोर, तो आप भाई 440-50 पर आप तो नॉर्मली हैं। 40-50 नंबर का टारगेट नहीं करेंगे, यही सब प्रेरणा हम लोग देते हैं। अच्छा, एक धारणा है, एक कहावत भी है, आइडिया इज इक्वल टू 40 मार्क्स। मतलब जिसके बारे में जैसी धारणा बना ली जाती है, तो बिहार बोर्ड के बारे में धारणा है कि इसके बच्चे कमज़ोर होते हैं, भाषा इनकी अच्छी नहीं होती, अंग्रेजी इनकी अच्छी नहीं होती। तो चूंकि आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आपको क्या लगता है कि सीबीएसई के बच्चे ज़्यादा मजबूत या फिर अपने बिहार बोर्ड के? बिहार बोर्ड के बच्चे, एक इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो सीबीएसई के बच्चों से काफ़ी आगे होते हैं, जो बिहार बोर्ड के ओरिजिनल विद्यार्थी होते हैं और पढ़ंकू होते हैं। मैं कमज़ोर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली कतार की बात नहीं। और ख़ासतौर से मैथमेटिक्स और साइंस में तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। मतलब हम हाई स्कूल के भी टीचर हैं ना, तो उस नाते मेरा अपना तजुर्बा है। बिहार बोर्ड के एग्जामिनर भी और हेड एग्जामिनर भी रहे हैं, तो मैंने उसका मेरा अपना तजुर्बा है कि मैथमेटिक्स और साइंस में बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अब रह गया लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में अगर हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, इस सारे देश को पता है कि इंग्लिश में बिहार के बच्चे पछड़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सरकार द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिया गया है कि इंग्लिश इज़ द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इन द कोर्स ऑफ बिहार सेकेंडरी कोर्स, तो जब बच्चों का मेंटेलिटी बन गया है कि ये सेकेंडरी कोर्स में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा लापरवाह तो हो ही जाएंगे। अच्छा। हाँ। अभी भी है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है नहीं, मेरिट लिस्ट का सब्जेक्ट तो है नहीं, और इस नाते भी बच्चे लापरवाह हो जा रहे हैं। दूसरी बात कि गांव में इंग्लिश के अच्छे टीचर, प्रोफेशनल नहीं सर, टीचर होना एक अच्छा और एक प्रोफेशनल, हमारे समय से दोनों दो बात है। आजकल जो ट्रेंड बढ़ गया है, कोचिंग कहीं खोल देना है, बेरोजगार लड़के, चलो भाई बाहर नहीं नौकरी मिल रही है, तो उसको प्रोफेशन कर रहे हैं। पता नहीं अच्छे हैं नहीं है, वो तो पढ़ने वाले बताएंगे, लेकिन प्रोफेशनली और अच्छा टीचर तो इंग्लिश के टीचर कम मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, आपकी जो संस्था है वो आखिर उसको चलाता कौन है? रिसोर्सेज क्या है, कैसे संस्था चलती है? इकोनॉमिकल बेस जी, देखिए सर, इकोनॉमिकल बेस हमारी संस्था का यही है कि जो बच्चे आफ्टर एग्ज़ाम जो सुपर 30 का आयोजन किया जाता है, उसमें 30 बच्चों के से तो 30,000 रुपये ले ही लिए जाते हैं। और इसके बाद जो बच्चे फिर भी इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों का हमारा अपना एम नहीं है। आज भी हम नहीं सोचते हैं कि हमारे पास 500-700 बच्चे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता है सर। एक ये है कि सिलेक्टेड इन्वायरमेंट बढ़िया रहे, जो बच्चे रहें अच्छे रहें, मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनको वातावरण मिले, उनको सुविधाएं मिले। हमको मतलब गैदरिंग नहीं करना है, शुरू से मेरा व्यू रहा है। तो जितने बच्चे आते हैं 30 के बाद, उनसे शुल्क के रूप में एकदम सुविधा शुल्क कहा जा सकता है उसको, 300 रुपये महीना, ठीक है ना, 3,500 सलीना। उसमें भी बहुत सारे बच्चे, उनको ये राहत दिया जाता है कि आप पूरा पैसा एक बार ना जमा करें। ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब गुरबे के बच्चे भी हैं, तो वो न्यूनतम राशि जमा करके एडमिशन करा लेते हैं। लास्ट तक दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमो देते हैं तो छोड़ दिया जाता है। फिर क्षतिपूर्ति कैसे होती है ये? अब संस्थान के जो शिक्षक हैं उनको खर्चा है, मेंटेनेंस खर्चे हैं, या मान लीजिए लैब वेब का जो है उस सब खरीदना पड़ता है, बिजली बिल है, सफाई है, तो बाकी जो कुछ बचता है, तो संस्था के जो संस्थापक हैं नीलेश सर, वो यूके में है, एमएनसी में है, तो वहाँ से वो प्रति माह रिफंड करते रहते हैं। अच्छा, वो नीलेश जी संस्था को चलाते हैं, जो भी इसमें उनके पास ट्रस्ट में उनके जैसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनके साथ कुछ? हाँ, उनके साथ। अब वो लोग इतने इंटरेस्टेड हैं कि एक बीरेन सर यूएस में हैं, वो प्रति संडे और संडे 2 दिन, सैटरडे को इंग्लिश और संडे को मैथ, ही है ना रोटेशन, ऑनलाइन क्लास। अच्छा, वहाँ से क्लास लेते हैं। और वो लड़की जो है, उसका नाम है, उसका कोटा की कहाँ वाली जो बायोलॉजी क्लास लेती है। एक लड़का है विनीत कुमार, अच्छा, वो पीएचडी कर रहे थे खड़गपुर आईआईटी से, अभी 2-4 दिन पहले मतलब हुआ है। संजोग तो हमारा शिष्य हैं विनीत जी, तो विनीत जी वहाँ से पॉलिटेक्निक और बीटेक के लिए इनको फ्री ऑफ कॉस्ट
क्लास लेते हैं, क्लास ही नहीं लेते हैं, अपने स्तर से बुक कराए हैं, अपने स्तर से उनका वहाँ सरकार के एग्जाम से पहले एग्जाम का प्री टेस्ट अपना सब कुछ करा के हम लोग श्योर हो जाते हैं कि हमारे इतने बच्चे पॉलिटेक्निक निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, शिवानी क्या बनेगी? IAS। अच्छा, IAS बने। नैतिक? सर IIT का तैयारी करना है, IITian बनना है। IITian बनना है, इंजीनियर बनना है। और आपको? मेरा भी IIT। अच्छा, IIT। तो ये दिनारा के बच्चे थे, एक ही संस्था के बच्चे थे, और मुझे खास लगी बात कि आखिर एक ही संस्था के बच्चों को टॉपर कैसे हो जाते हैं, या फिर इन्हीं को क्यों बुलाया गया तो इनसे क्या सवाल किए गए, और इन बच्चों में जो टॉप करते हैं उन बच्चों में क्या खासियत होती है। पता नहीं ये बच्चे टॉपर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो इसीलिए हम अपने दर्शकों को इन बच्चों से रूबरू करा रहे थे। तो ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।